देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ये जेनजी जो है इनके चेहरों पे खुशी देखिए। अगर उसने दे दिया तो बहुत मजे की बात है। रहना पड़ेगा, झुक के पूरी गवर्नमेंट को झुक के रहना पड़ेगा। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए कम से कम इस्तीफा तो दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, कितनी खुशी है आप लोगों को। लिखा है मोदी जी के माथे पे आप लौड़ेन भोजन। Congratulations to all the Gen Z। देखिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जैसे ही इनको खबर पता चली है, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए कम से कम इस्तीफा तो दिया। ये खुशी आप लोगों के चेहरे पे साफ नजर आ रही है। देर आए साहब लेकिन दुरुस्त है। सुकून से सोच सकते हैं आप। आना ही था इनका पारा किससे बड़ा भी आना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हम नई जनरेशन है, चूतिया आप हमें बना नहीं सकते हो। अपलोड करा आप लोग को आश्वासन दिया, 30 करोड़ रील देख ली गई उनकी। फैन फॉलोइंग तो है मोदी जी की, मानती है कि नहीं मानती है? फैन फॉलोइंग अब चली गई है ये मोदी जी। We are not friends मोदी जी anymore. Friends without benefit, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उनके। मोदी जी, we are not your friends by the way। और आप ये जान जाइए हम आपके बिल्कुल दोस्त नहीं है। Friends without benefits नहीं होता है, हमें बेनिफिट मिल नहीं रहा है, तो this is friends without benefits। जेनजी का अगला कदम क्या होगा? जेनजी जेनजी का अगला कदम है कुच्चू पुच्चू का इस्तीफा है। जेनजी ने अपनी औकात दिखा दी है। अब चाहे अखिलेश आए चाहे राहुल आए, कोई आएगा अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। देश हमारा है, तुम नौकर हो सालो। चाहे कोई भी हो, नो मैटर हु यू आर, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी ही पड़ेगी क्योंकि ये न्यू जनरेशन है। जेनजी की चैन जुड़ी है। भक्तों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। इनके एमपी ने ये बात बोली है कि हमारे यहाँ जो चोरी हुआ है, समझिए राम मंदिर में जो चोरी, एक मिनट, राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें बोला है कि आपने श्रद्धा से दान नहीं दिया। तो मैं पूछना चाहती हूँ अंधभक्तों, तुम्हारी श्रद्धा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं और तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारी श्रद्धा पे क्वेश्चन उठ रहा है। मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण, मेरी श्रद्धा पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। मैं कितनी बड़ी राम भक्त हूँ, कितनी बड़ी सीता भक्त हूँ, अभी भी तुम नहीं जगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। सही बात है, बिल्कुल आप आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। आस्था पे कैसे सवाल उठा सकते हैं हमारे? ठीक है, ये अब आप लोग जो एक प्रोटेस्ट की चैन बनी हुई थी उसको बरकरार कैसे रखेंगी? बड़ा सवाल तो ये भी है। प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं है, प्रोटेस्ट हर उस सिस्टम के लिए है जो कि इनकी वजह से करप्ट हो चुका है। आज कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बचा जिसमें इनकी करप्शन की माना घुसी हो, इसलिए इनको हर चीज सुधारनी चाहिए। अभी एक युवा जेनजी से बात करते, इधर आइए। अभी एक युवा जेनजी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा देखिए अभी तो हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात करी, पेपर लीक पे बात करी और इस्तीफा ले लिया, लेकिन अब बात होगी इथेनॉल पर, अब बात होगी टैक्स पर। गन्ना मंत्री 20% इथेनॉल ब्लेंड की वजह से हर एक व्हीकल्स का 50% माइलेज गिर चुका है। अब बताइए हमें क्या नई व्हीकल्स लेनी पड़ेगी इथेनॉल ब्लेंड के लिए? हम तो मिडिल क्लास है ना, तो हम क्यों यूज करें इथेनॉल ब्लेंड वाला? हमको पुराना पेट्रोल चाहिए। अब जेनजी चुप बैठने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगे, सपा हो, बस बसपा की खैर बात ही नहीं करते, सपा हो, कांग्रेस हो, we will ask for accountability because we read the constitution now, we are aware। हमको मेलोडी नहीं, हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। We need accountability from our government। ये वो लेडी इसलिए थी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ब्रेकअप राखी सावंत ने। देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ये जेनजी जो है इनके चेहरों पे खुशी देखिए। अगर उसने दे दिया तो बहुत मजे की बात है। बड़ी चीज है, झुक के रहना पड़ेगा, झुक के पूरी गवर्नमेंट को झुक के रहना पड़ेगा। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब बारी, एक मिनट, अब बारी है इथेनॉल के बारे में और अब बारी है फाइनेंस के बारे में। हर चीज का हिसाब लेंगे अब गवर्नमेंट, हर चीज को अकाउंटेबल देगी। ये जो चैन जुड़ी है, पहला इस्तीफा आप कह रही हैं ये हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का,
अब नितिन गडकरी की बारी आप कह रही हैं, ये चैन टूटेगी तो नहीं जेन ज़ी वाली? बिल्कुल नहीं, हम डेवलपमेंट के साथ हैं। ठीक है, कितनी खुशी है, एक बार आप लोग जाहिर करें। देखिए ये युवाओं की जीत है, ये देश की जीत है, ये छात्राओं और अभ्यर्थियों की जीत है। मैं ये पोस्टर फाड़ रही हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दूसरी तरफ जेन ज़ी, ये जेन ज़ी के चेहरों पे खुशी आप देखिए। सरकार घुटनों पे आ गई जेन ज़ी के सामने। और क्या? अगर आगे भी आना पड़ेगा क्योंकि ऐसा किया था, इसलिए उनको सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार देश की है, देश नहीं सरकार का। इस्तीफे की खुशी कितनी है, एक बार अपार खुशी है, बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कहते हैं युवा देश की शक्ति होता है और युवा ही देश का भविष्य होता है। युवाओं ने सरकार को आखिरकार घुटनों पे ला खड़ा करा है। अब आगे जेन ज़ी क्या करने वाला है? अगर आगे पेपर लीक हुआ तो उसके बाद हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और फिर से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जो देश का फ्यूचर देखेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस देश को आगे लेके जाएं और अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम फिर से ये प्रोटेस्ट करेंगे। हम इस देश को आगे लेके जाना बंद नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर हमारी सवाल यही है, अब किसके खिलाफ? आखिर धर्मेंद्र प्रधान तो आउट होने वाले हैं। सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है हम सिस्टम के खिलाफ। हर उस पार्टी के खिलाफ है, लाठी चार्ज के खिलाफ है। बच्चों पे लाठीचार्ज रिजाइन नहीं चाहिए था, क्यों किया लाठीचार्ज? नहीं करना चाहिए के था। साथ हुआ है। सरकार ने बहुत गलत किया है क्योंकि हम इस देश के भविष्य हैं ना, हम इस देश के आतंकवादी नहीं, हम छात्र थे। हम अपनी जो अपनी मांग थी पीसफुली रख रहे थे, बट सरकार ने हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया है। इसका हिसाब बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा। अब लेंगे हिसाब किताब, सवाल यही है। चुनाव आने वाले हैं 2027 विधानसभा चुनाव के, जरूर लिया आप लोग अब वोटर बनने वाले हैं। जरूर लिया जाएगा। बीजेपी नहीं रहेगी, बीजेपी हटेगी। अच्छा, आप लोग से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं ऊपर आ जाता हूँ। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट्स हैं, मैंने 3 एग्जाम दिए, तीनों के पेपर लीक हुए हैं, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है। मेरा डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, देश में है, प्रदेश में है और मेयर भी है। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, मान लीजिए। भविष्य कहाँ है आप लोगों का? जब तक केंद्र में ऐसी सरकार रहेगी तब तक लोकतंत्र भी खतरे में है, छात्रों का भविष्य भी खतरे में है। 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना भी रह जाएगा। 2047 तक का भविष्य। और मैं ये डायपर लाई हूँ, अगर दोबारा लीक होता है तो ये पहन लेना। मैं सबको, मेरी ये अपील है। अच्छी कंपनी का लाई हैं आप तो ये डायपर। की तरह करप्ट नहीं है ना, तो अच्छी कंपनी का डायपर लाते हैं। ठीक है, देखिए ये जेन ज़ी है, देश का भविष्य, और इन जेन ज़ियों ने सरकार को से नहीं डरते हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और हक नहीं देंगे। अच्छा, जब तो आप लोग छीन यहाँ आ लेंगे। रही थी तो मम्मी पापा ने आने दिया या बेटा कहीं लाठी चार्ज? रोचा ही नहीं, रोचा ही नहीं। पूछा ही नहीं आप लोगों ने? मैं तो बता के आई रोका था हूँ। पर हम आए हैं। उनको नहीं पता? रोका था उन्होंने पर हम रोका आए था हैं। उन्होंने। रोका था पर हम लोग आए हैं क्योंकि हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप लोग आ गए। वो लोग सरकार को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बने हमारे शिक्षा मंत्री और अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी के साथ काम करें और इतना सख्त कानून लाए कि कोई भी पेपर लीक ना हो पाए। क्योंकि सर मैं बताना चाहती हूँ, हम लखनऊ में रहते हैं, हमारे पर मंथ का 8 से 10 हज़ार खर्चा गिरता है। ठीक है, अगर 1 साल बाद पेपर लीक हो रहा है, हमारे माँ बाप किसान है, हमारे माँ बाप नहीं 8,000 एफर्ट्स देंगे। हमारा खर्चा लाखों का होता है 1 साल का। अगर ऐसे पेपर लीक होता रहा है तो हमारा भविष्य नहीं, हम सच में सुसाइड करेंगे। और बच्चों ने, नीट के बच्चों ने 20 बच्चों ने सुसाइड किया है। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उन्हें ज़रूर सहायता प्रदान करें, और जो बच्चों ने लाठियाँ खाई हैं, जिनके सर फूटे हैं, आप उनसे भी बात करें। उनके घर घर जाके आपको उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हम छात्र हैं, हम जो है कि आतंकवादी नहीं हैं। काफी लंबा समय इन्होंने खींचा, इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ छात्रों का मुद्दा था। छात्र इस देश के भविष्य, हम ही आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हो सकता है नेता भी बने। अगर आप हम ही को दबाएंगे, हम ही को मारेंगे, पीटेंगे, तो देश आगे कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ी समस्या। खुशी कितनी है आप लोगों के खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी, जितनी खुशी कि हम लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक अकाउंटेबिलिटी की चेन शुरू होगी। जो
जो चेन अभी तक गायब थी, उस चेन को शुरू होना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। अलग अलग तरीके के पोस्टर बैनर्स नजर आ रहे हैं, क्या लिखा है मोदी जी के माथे पे? आप लौड़ेन भोजन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है जैसे नमक के बिना खाना अधूरा है, वैसे ही अकाउंटेबिलिटी के बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। क्रिटिसिज्म हर एक डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन मोदी जी के क्या जाने, उन्हें तो सिर्फ ये शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा। वी आर द स्टूडेंट्स, हमें पता है। कैसा भविष्य देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार में? बहुत काला, अंधेरे से भी काला। क्यों भरोसा नहीं है विकास पर? विकास दिख रहा है, विकास ऑन ग्राउंड दिख रहा है। ऑन ग्राउंड इन्होंने जैसे इन्होंने मिनिस्टर रखे हैं ना, वैसा कुछ नहीं होने वाला। इनको खुद रिजाइन देना चाहिए। अरे आप सब आपका हालचाल जानने आ रहे, कह रहे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। देखिए मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी सामने तो आ नहीं सकते, तो फोटो में ही आ रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जा रहा है। मेलोडी टॉफी खाने से देश के युवाओं का भविष्य नहीं सही हो जाएगा। मेलोडी टॉफी खिलाने से देश के युवाओं का भविष्य नहीं सही हो जाएगा। कांग्रेस है ये हम लोग यहाँ पर भाई यहाँ पे मेलोडी टॉफी खाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग शिक्षा रोजगार सम्मान के लिए आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खबर सुनते ही यहाँ पे युवाओं के चेहरे पे जो खुशी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही। भैया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेज दिया प्रधानमंत्री को, खुशी है आप लोगों के अंदर? खुशी है ही, है? खुशी क्यों नहीं होगी? अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हो गई तय? हाँ बिल्कुल, सरकार झुक गई है घुटनों पर। बिल्कुल झुकना चाहिए था। युवा शक्ति, देश की शक्ति मान गई सरकार। हाँ? बिल्कुल क्यों नहीं मानेगी भाई। कैसे देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देखिए जो उन्होंने किया था, जब मतलब अकाउंटेबिलिटी शो नहीं की थी, फाइनली उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया है डिफीट, और ये यूथ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो ये खबर सुनने के बाद जो युवा है उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बात तो सही कह रहे हैं, बात एकदम सही कह रहे हैं, एकदम एक जो चाहते थे वो हो गया बस। लेकिन अभी सुनिए, अभी एक जो मेन पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो उन लोग को जिस तरीके से मारा गया है, उसका हिसाब किताब अच्छे से होना चाहिए। मतलब 99% भी नहीं होना चाहिए, तो पूरा 100%, 1% की भी कोताही नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो एक जेनजी की जुड़ी है, अब हर चीज पे सवाल करने वाली है। बिल्कुल करना हाँ। चाहिए, पहले नहीं कर तो पा वो रहे। कैसे मतलब बरकरार रखेगी जेनजी? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप देखिए ऐसे आगे होता रहेगा। अब किसका हिसाब किताब लेना बाकी है? नरेंद्र मोदी का। अब तो मोदी जी का मोदी जी का हिसाब किताब लेना बाकी है। कह रहे देश तो विश्व गुरु बनने वाला है ना? विश्व गुरु तो बन चुका है, तभी तो ये सब हो रहा है, वरना पहले सड़कों पर है। बताइए, विश्व गुरु है हमारा देश, और क्या नाम है, नीट जैसा एकदम मेन एग्जाम यहाँ पर लीक हो जा रहा है। उत्तराखंड का एग्जाम 2 दिन पहले लीक हुआ है उत्तराखंड में। अब देखिए अब भी लीक हो रहा है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। उत्तराखंड में 2 परसों के दिन पेपर लीक हो गए। विश्व गुरु में क्या? विश्व गुरु डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। बिल्कुल ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है। खुशी मनाते हुए युवा नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, कितनी खुशी है आप लोगों को? ये युवा है देश के, जेनजी क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर? मजा आ गई बस, और कुछ नहीं, यही चाहते थे। ये युवाओं की जीत हुई है, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे धरना। आपने देखा किस प्रकार बर्बरता हुई पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। जिस तरह अग्रेसिव ये सरकार आई, आपने देखा कि जब तक इनका इस्तीफा नहीं हुआ तब तक ये आक्रोश बढ़ता ही चला गया था। आज इस्तीफा दे दिया है, स्वीकार भी कराना है इस इस्तीफे को। कितना खुशी है आप लोगों के अंदर? एक बार खुशी तो जाहिर करके दिखाइए। हम आपको भी बताएंगे, सबकी बारी आएगी। अब अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जो करप्शन करेगा उसको इस्तीफा देना होगा। और इस्तीफा ही हुआ है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाए। इतने दिन तक जो सुना नहीं गया मंत्री द्वारा, आज अपने घुटनों पे सरकार आई है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो छात्र हैं जिन्होंने हर जिले में, प्रदेश हर उसमें लड़ते रहे, चोट खाई, घायल हुए, 20 छात्र मर गए। उनका भी हिसाब नरेंद्र मोदी ये सरकार देगी। ठीक है। और अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह कौन आएगा, मंत्री बनेगा, इसका इलेक्शन होगा और जेनजी करवाएंगे इलेक्शन। जेनजी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। ये देखिए, इधर आइए। मैं धन्यवाद कहूँगा प्रज्ञा मिश्रा दीदी जी को, क्योंकि ये जो चैनल है ना, तुम इस्तीफा दो। ये हम लोगों की आवाज़ उठाती रहे। प्रज्ञा मिश्रा दीदी जी को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत हमारी युवाओं की आवाज़ उठाई है। आप लोगों का प्यार है ये। अरे बस
जो निष्पक्ष पत्रकारिता बना रहेगा ये प्यार हम लोगों का अगर हमारी आवाज उठाई जाएगी। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा हम उसके साथ हैं। प्रज्ञा मिश्रा दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, छात्र जेनजी साफ तौर पे खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए सरकार को। और इनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है, अगर करप्शन होता है तो जेनजी सड़कों पर फिर से नजर आएंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।